अपने इस कार्यालय से विदा करने के लिए उपस्थित हूँ। वैसे तो वो हमारे दिलों में हमेशा है और जब भी उनका हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल तत्पर हैं। और उनका व्यक्तित्व यदि दो शब्दों में कहूँ तो इतना अच्छा, संतुलित और संयमित व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं। बहुत ही लिमिटेड उनकी चर्चाएं होती थी, उनका कार्य करने का अंदाज एक अलग होता था और जितने लोगों से भी वो मिलते थे तो उनके बीच कुछ ना कुछ ऐसी वार्तालाप होती थी जिससे सामने वाले को कुछ ना कुछ गेन होता था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम अपने बीच से आज विदा कर रहे हैं तो बड़ा एक दुख का क्षण भी है, लेकिन साथ में ये भी है, एक आशा भी है कि भविष्य में वे लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम अपनी भूमिकाएं अदा करते रहेंगे। आज हम विदाई समारोह के उपलक्ष्य में हम उनका सम्मान भी करना चाहते हैं, इसलिए मैं सम्मान के पूर्व सबसे पहले तो उनका पुष्पहार से या पुष्पगुच्छ से स्वागत करना चाहूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा हमारे प्रबंधक महोदयों से कि वे आकर के श्री वीरेंद्र पत्ते जी का स्वागत करें, सम्मान करें। तत्पश्चात आदरणीय श्री महाप्रबंधक महोदय के निर्देशानुसार बहुत बहुत बधाई और ऊपर से महाप्रबंधक सर, प्रबंधक महोदय, सहायक प्रबंधक और अन्य सभी लोग, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर ने एक लाइन बोली कि हर्ष का विषय है और थोड़ा सा विषाद का विषय भी है कि जाने, पर मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि विषाद का विषय कदापि नहीं है, निरंतर हर्ष का विषय है। जब आप एक शासकीय सेवा में जुड़ते हैं तो आप एक स्थान पर खूंटा गाड़ के तो नहीं रह सकते। ग्रामीण शब्द है, खूंटा गाड़ना अच्छी बात भी नहीं है। निरंतर पद पर आगे बढ़े। जबलपुर का एक बड़ा बृहद अनुभव है आपके साथ में, जो आपको सिवनी अपेक्षाकृत छोटे जिले में बहुत अच्छे लेवल पर काम आएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस व्यक्तित्व को वहां पर जाकर किस तरह से कैश करते हैं। और यह भी बहुत अच्छी बात होगी कि आपका यहाँ का जो अनुभव है वहाँ पर आपको हमेशा सम्मान दिलाएगा कि आप एक बड़ी DIC से आए हैं। ये होता है, हर किसी के अनुभव रहे होंगे। जब आप किसी छोटी DIC से बड़ी DIC में जाते हैं तो आपको ये माना जाता है कि अभी ये सीखने की स्टेज पे चल रहे हैं, लेकिन जब आप बड़ी DIC से किसी छोटी DIC में जाते हैं तो यह एक ऑटोमेटिकली सम्मान जुड़ता है आपके साथ में कि आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं और हमें बहुत कुछ देंगे। तो यही अपेक्षा सिवनी के लोगों की आपसे निरंतर बनी रहेगी कि आप उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, उसे सकारात्मक रूप से वहाँ पर भी जाकर उसी तरीके से फैलाएंगे जैसा कि आपने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। आपकी कार्यकुशलता, मेरा उतना अनुभव नहीं है पर जितना है मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी, और दृष्टिकोण आपका बड़ा अच्छा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ये दृष्टिकोण कम लोगों में पाया जाता है, विशेषकर शासकीय सेवाओं में तो ये निरंतर घट रहा है, लेकिन आपके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे। समय कम था, लेकिन जबलपुर में एक भाषा है कि कम रहे लेकिन बम रहे। तो आप वही बम हैं हमारे लिए कि कम तो रहे लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादा बम रहेगा, और वहाँ पर जाकर आप और अपनी ऊर्जा से लोगों को प्रभावित करें, अपनी कार्यकुशलता से कार्य को संपादित करें। और अगर आपकी इच्छा हो कि हमें जबलपुर में ही रहना है तो मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि आप शीघ्र जबलपुर भी वापस आएँ। पर मेरे हिसाब से स्थान के प्रति ज़्यादा बिल्कुल नहीं, लेकिन स्थान के प्रति बहुत ज़्यादा लोलुपता रखना ठीक नहीं है, नहीं तो आदमी बंद कर रह जाता है, मानसिक रूप से तो बंद कर ही रह जाता है, कार्य में फिर प्रभावित होता है। तो जिस भी स्थान में आपको कार्य करने का अवसर मिला है वहाँ पर अपना 200% दीजिए, और अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं तो आपको आपकी मनचाहे स्थान भी मिले। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और अपने कार्यों के प्रति इसी मनोभाव से कार्य करते रहें। इसके लिए विशेष बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वीरेंद्र पत्ते जी के साथ कम अनुभव रहा है काम, अभी जब काम साथ करने का समय आया है तो इस बीच में उनके चेयर लगाते जाने की खबर हमको सुनने में, पर खुशी है क्योंकि इस कार्यालय में उन्होंने विगत 3 वर्षों में एक अच्छा अनुभव पाया होगा और एक सफल कार्यकाल में मानूंगा बिना किसी विवाद के एक अच्छी एक सफल कार्यकाल को साथ में लेके जा रहे हैं। और भविष्य में भी जहाँ सिवनी में जाएं, उसके आगे भी जहाँ जाते हैं, जल्दी से सबसे पहले तो वो अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण करें और उसके बाद निश्चित ही जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, सकारात्मक है,
और संयम भी बहुत है, चीज़ों को सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करते हुए कि किसी से कभी आप जोर से भी बोल देते हैं तो सुनते हैं। तो ये उनकी अलग शैली है और निश्चित रूप से ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अहम हिस्सा है। निश्चित ही इसको वो आगे निरंतर बनाए रखेंगे और एक अच्छा कार्यकाल आगे अपने इस सर्विस में वो एक अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आदरणीय जीएम सर, सभी कर्मचारी अधिकारीगण, पर्ते जी और मेरी ज्वाइनिंग लगभग साथ में ही हुई थी, तो अनुभव बहुत अच्छे रहे, मित्रवत हमारे संबंध रहे और हम चाहेंगे कि आगे भी जल्दी मिले, जल्दी किसी दूसरी डीआईसी में या इसी डीआईसी में फिर से काम करने का बहुत अच्छे अनुभव रहे। कहीं भी साथ में जाना होता था, साथ में भी गए, कोई भी फाइल पे डिस्कशन, सभी चीज़ों में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। जो भी कार्य बोले तुरंत कर देना। इनके साथ यही था कि अपन ने जो बोला तो तुरंत कर दिया। ये हमेशा का सीखने भी मिला इनसे बहुत कुछ और बहुत कुछ बताने को भी मिला। पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन हाँ कुछ बातें हो जाती थी। सही है, नहीं अब आगे के भविष्य के लिए हम इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी हम साथ में फिर से कार्य करें। सम्माननीय प्रबंधक जी और मेरे कार्यालय के समस्त साथी, वीरेंद्र पर्ते जी और मैं लगभग थोड़े दिनों के अंतराल में एक साथ हैं। मैं अक्टूबर 18 में आया हूँ और वो आए हैं अप्रैल में, पर इस बीच हमारा उनका कभी इस तरह से कभी मिलना नहीं हुआ कि एक दूसरे को जाने या बात करें। मैडम लोग बताती थी कि पर्ते जी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और उनके पास बहुत नॉलेज है, पर कैसा हुआ नहीं। जून में जब वो इनका रिजल्ट आया कि इनका पूजा मैडम का, तो इनको चाहे कि हमको एक अलग से जगह मिल जाए जहाँ मैं पढ़ सकूँ, तो हमने वो जगह इनको दे दी और इनके सामने बैठने लगा। धीरे धीरे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैंने देखा नहीं, इनमें कुछ अलग चीज है। हमने अपनी नौकरी में जो अभी तक नहीं सीखा ये पिछले 3 साल में सीख गए और इनके हर कार्य करने की हर कार्य का अलग दृष्टिकोण, पहले उसको सीखना जानना फिर करना। कार्य के अलावा व्यवहारिक क्षेत्र में भी, चाहे वो अध्यात्म कहो, राजनीति कहो, मुझे कई दिनों बाद, कई सालों बाद ऐसा लगा कि इनके साथ बैठने से मुझे कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं। पर एक शासकीय प्रक्रिया इनका स्थानांतरण हुआ है, जाना पड़ता, सभी को जाना पड़ता, मैं भी गया था। जहां भी जाएं खुश रहें, इनकी उपलब्धि रही। यहाँ अकेले आए थे, 3 होके जा रहे हैं, निरंतर तरक्की करते रहे। प्रबंधक जी, सभी मैनेजर सर, सभी मेरे साथी सहायक प्रबंधक एवं अन्य सभी कर्मचारी, यहाँ पे पर्ते सर की विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हुए। तो सर के साथ के एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे रहे। मुझे तो सर ने बहुत कुछ सिखाया है और बस एक फ्रेंडशिप टाइप की है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि केवल साथ में काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। एक मैं महसूस करती हूँ कि मेरे दोस्त यहाँ पे हैं। तो बस सर, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बस आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। आप जहाँ पे भी जाएं बहुत अच्छा काम करें और अच्छी जगह पे जाएं और आगे बस। स्नेही वीरेंद्र पर्ते जी के साथ में हमने भी अच्छा समय गुजारा। पर्ते जी से हमको अपने जीवन में भी पेशेंसफुली काम करने की सीख मिली, हमने भी सीखा। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पर्ते जी किसी भी शालीनता से किसी भी विषय वस्तु की गहराई तक जाना, गंभीरता से विचार करना और फिर निष्कर्ष पे जाना, फिर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी चीज़ें थी। स्थानांतरण शासकीय कार्यकलापों की अभिनव टाइप का हो चुका है। उनका मन तो नहीं था जबलपुर छोड़ने का, जबलपुर बसने का मन था उनका, शासकीय प्रक्रिया विधि का विधान है। सिवनी जा रहे हैं, सिवनी में रहें तो सुखी रहें, जबलपुर वापस यदि आने की प्रबल इच्छा है तो ईश्वर आपको सफल करे। पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहे, जीवन उत्तरोत्तर विकास की ओर आप अग्रसर हैं। वीरेंद्र पर्ते की जो कार्यप्रणाली थी वो हमेशा सकारात्मक
उसमें रही है। मुझे उम्मीद है वो आगे भी ऐसी सकारात्मक रूप से काम करते रहेंगे। आगे के लिए मुझे मेरी शुभकामनाएं आपकी हमेशा खुश रहे। तो मान्य साथियों, मेरा अनुभव पर्ते जी के साथ बहुत कम रहा। शायद हम लोग 10-15 दिन ऐसा हुआ था छुट्टी पे, तो ऐसा चलता है। बट ग्रुप पे बात होती रहती थी और मुझे उनको देख के भी लगता, और मैंने जो क्योंकि मिले तो पहले शायद एक आधी 2 बार थे, उनका एटीट्यूड मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। और सबसे अच्छी बात है स्माइल करते रहना। मतलब कुछ भी टेंशन अगर आप स्माइल कर रहे हो ना तो 90% टेंशन तो खत्म हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और मुझे आप जबलपुर आए, आपके साथ कार्य करने का अनुभव मिले, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस होता है अपने साथ वालों के साथ काम करना। जूनियर सीनियर के साथ काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अपने साथ वालों के साथ एक उम्र के लोगों एक बैच के साथ काम करने का होता है। मैं बिल्कुल आपके साथ काम करना चाहूँगी और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जी के लिए 2 शब्द। धन्यवाद। आदरणीय महाप्रबंधक प्रबंधक सर, सभी लोग और हमारे साथी गणतंत्र में लोग आज यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों ने प्राय उनके सारे गुणों का बखान तो कर दिया है। जो कुछ गुण उनके पास अभी उजागर नहीं हुए हैं, हम चाहते थे कुछ दिन और रहते तो वो भी हमारे समझ प्रकट होते। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से वो आएंगे और कुछ नया चीज़ हमको और कुछ सीखने का मिलेगा। जीवन तो निरंतर सीखने का ही नाम है मेरे हिसाब से, कभी बुरा नहीं होता है। सभी लोगों ने उनके बारे में, उनकी अभिरुचियों के बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा है और है भी। मैं उसी सबको कॉपी पेस्ट करते हुए वो अपनी भाषा ही बोल रहे हैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, उसी सबको कॉपी पेस्ट करके कह रहा हूँ कि जितने गुणों का बखान किया है वो शायद कम है। इनके अंदर और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब भी बात करते थे ना तो हम लोग सोचते थे कि शायद इसके बारे में शायद इतना इनको नहीं मालूम होगा, इनकी एज को देखते हुए, क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट की एज की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अभी इन हो रहे हैं इसमें। लेकिन जब बात करते थे तो लगता था कि शायद हमसे आगे मैंने इस चीज़ को पाया। तो मैं चाहूँगा कि अपनी इन्हीं खूबियों को बरकरार रखें। हालांकि वहाँ अवसर शायद कम मिले इनको, लेकिन एक अच्छा रहेगा, समय काफ़ी मिलेगा तो अपने ज्ञान को अच्छा बढ़ा सकते हैं, काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खुश रहें जहाँ रहें और हम लोगों को याद में रखें। और जैसा कि सबको विदित है कि स्थानांतरण प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया है और उन्हीं के तहत उनका स्थानांतरण जबलपुर से सिडनी हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि इनके गुणों का बखान तो बहुत कर चुके हैं सभी लोग और उससे भी ऊपर आएंगे। जितना बखान मैं शायद कर पाऊँगा, बाकी जाने का दुख बहुत है इनका। बाकी ये जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, यही कामना कर। प्रबंधकगण एवं सहायक प्रबंधक और सभी कर्मचारियों, पर्ते सर से ऐसा रहा है कि वो कक्ष में अलग रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि उनकी मौजूदगी हर कक्ष में है। क्या बात। और उनका मतलब बात करने का लिहाज तो बहुत अच्छा है। ये रहता है कि अगर वो किसी काम के लिए अगर बोलते हैं तो समझ में नहीं आता था कि वो काम किसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी थी कि अच्छी थी कि मुस्कान में भी भूल जाते थे कि वो क्या काम बोल रहे थे। तो बस ऐसे ही हंसते रहते थे तो समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे थे। बस ये समझ आता था कि हाँ, मतलब इंसान को जैसे देखते हैं ना कि एक अंदर से खुशी हो जाती है, मतलब हाँ कि मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ सिखाने के लिए आपके पास आए, और मैंने इनसे वाकई में मतलब बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हैं जो सीखी हैं। और कोशिश करता हूँ कि आगे भी इस तरीके से सीखता रहूँ। बस ये है कि साथ में रहें और जुड़े रहें। और बस थोड़ा सा लगा था कि जैसे ही मैंने इनका ट्रांसफ़र के बारे में सुना तो मुझे नहीं लग रहा था कि वीरेंद्र पर्ते यही है जिनका मतलब ट्रांसफ़र हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई और है। मैं पूरा शब्द नहीं पढ़ पाया था, थोड़ा सा ही देख पाया था। मुझे नहीं लग रहा था कि यही वीरेंद्र सर हैं जो इनका ट्रांसफ़र हुआ। जब मैं रियल में उसको पूरा पढ़ने लगा, जब चर्चाएं होने लगी कि हाँ यही इनका ट्रांसफ़र, थोड़ा सा लगा कि नहीं यार इनका ट्रांसफ़र मतलब अचानक ही ऐसा क्यों हुआ। खैर वो तो शासकीय है, वो तो शासकीय तौर पर ट्रांसफ़र हुआ है। पर मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ से जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से फिर से दोबारा यहाँ पर आए और मतलब जिस तरीके से दोबारा इस तरीके से आए सर। और हम चाहते हैं कि आए तो बहुत उन्नति करके आए और कुछ अच्छे पद पर और अच्छे उन्नति पद पर आए सर। और इसी साथ में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ
उपस्थित मेरे सभी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और हमारे सारे कर्मचारी और स्पेशली आज के हमारे चीफ गेस्ट परते जी, सभी लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं और सभी ने बातें जो कही हैं वो अपने अनुभव और अपने दिल से कही हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो बातें उन पर लागू नहीं होती हैं। वो बातें सभी आपने उनके लिए सटीक कही हैं, इसलिए मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जो बातें हैं वो मैं चंद बातें रखूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अकस्मात ये स्थानांतरण जो है वो हमारे लिए एक स्तब्ध होने जैसा है, क्योंकि इस कार्यालय के अभी वर्तमान प्रमुख होने की दृष्टि से एक अच्छा मैंने वर्कर खो दिया है इस कार्यालय से, वो मेरे लिए क्षति है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी इस शैली के बारे में आपने बता दिया है। हमारे पास वैसे ही स्टाफ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है वो स्टाफ में से हम काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक अच्छे वर्कर के रूप में पार्थे जी ने काम किया है। वो चीज़ एक व्यक्ति कम हो गया हमारे बीच। एनालिटिकल अप्रोच इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है, मैंने देखा है कि एनालिटिकल अप्रोच जो लोगों में बहुत उम्र में आती है, जैसा अभी अपने सुभाष जी बता रहे थे, तो मैच्योरिटी पे ही आती है। वो मैच्योरिटी इनको गॉड गिफ्टेड ऑलरेडी है। चीज़ों को परखना, उसके बीच में उसका डिसीजन मेकिंग करना, रिजिडिटी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल के समय में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की एक लिमिट होती है। शासन प्रशासन में एक लिमिट होती है, उसके बाद आदमी को रिजिडिटी होनी चाहिए। रिजिडिटी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो उतनी रिजिडिटी है इनके अंदर है, तो फ्लेक्सिबिलिटी और जो रिजिडिटी है उसका बैलेंस है इनके पास, एक अच्छा है। दूसरा ये है कि चूंकि स्थानांतरण की प्रक्रिया में अब ये आ गए हैं, तो इनको रिलीव करना पड़ा है, तो वो अपनी प्रक्रिया के तहत किया है। अब उसमें फ़िलहाल तो अभी फेरबदल की कोई स्थिति बन नहीं पा रही है, और अब जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत सिवनी का स्टाफ बहुत अच्छा है, अनुभवी स्टाफ है। वहाँ मेरे मित्र हैं रघुवर शाह के, तो इनको अभी तत्काल में जाते से इन्हें मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि ये कहीं बदल के किसी अन्य जगह में गए हैं। अपना ही जैसा स्टाफ मिलेगा, उनकी भी वैसे ही कोऑपरेशन है। बस ये है कि अपना जो कार्य ये यहाँ कर रहे थे उसी अप्रोच को वो हर जगह बनाए रखें, उसमें कमी ना आने दें। जबलपुर को जो कंटिन्यू रखा है आपने, उसको आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आपकी शार्पनेस यहाँ जबलपुर में आई है वो शार्पनेस खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो उसमें निखार आता रहे, उसका वो प्रयोग करें, सिवनी वालों को दें। हो सकता है वो काम वहाँ नहीं कर रहे होंगे वो लोग, तो आप वो दें, इनपुट दें उनको कि नहीं भैया ये होना चाहिए। जबलपुर में हमने ये देखा है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो इनसे वरिष्ठ और इनसे अनुभवी लोगों के साथ काम करने का इनको भी मौका मिला है ना। तो वो चीज़ जो सीखे हैं तो उसको आप बिल्कुल उसको वही ये ना होने दें, उसको आगे चलाएं, उनको भी उसको मार्गदर्शन दें, और आपके बेहतर भविष्य के लिए और आप सुखमय भविष्य के लिए, आपके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके लिए, सभी के लिए आपको शुभकामनाएं। ये कार्यालय आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। ये सदस्य ये जो कार्यालय है परिवार आपका, क्योंकि एक बार इस परिवार से कोई जुड़ जाता है तो वो बाहर जाने के बाद भी इसका सदस्य बना रहता है, जैसे यहाँ की परंपरा है। तो यहाँ के आप सदस्य हमेशा बने रहेंगे। किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रकार में बेझिझक आप हमसे या किसी भी सदस्य से आप किसी वक्त भी किसी प्रकार की यदि मदद चाहेंगे तो वो आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। इसलिए इस कार्यालय के जाने का ये कतई अर्थ नहीं है कि आप यहाँ से विदाई लेके जा रहे हैं। बस मैं ये आपकी प्रमाणी जो है यही है, उसको अलग करो, प्लस वाला जो बोलते जाओ। आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, प्रबंधक सभी कर्मचारी साथियों, जैसे किसी भी विभाग में अपनी पहली पदस्थापना होती है, उसके आधार पर जो अनुभव मिलते हैं वो हमारा एक रूट हो जाता है, तो उसमें जुड़ाव हमेशा ही रहेंगे। तो और मैंने कंपेयर किया थोड़ा सा DIC जबलपुर और अदर DIC से, तो मतलब मुझे तो थोड़ा ठीक लगा कि यहाँ मैं मुझे हो सकता है मेरी शैली हो, तो सीखने को बहुत सारा चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिला। फिर पर्सनली सभी लोग DM सर से भी बहुत सारी सीखने की मतलब
जो चीज़ों को जैसे वो करते हैं, हैंडल करते हैं। फिर मेरे सभी मैंने अब मैं थोड़ा सॉफ्ट में बोल रहा हूँ तो एक से बहुत ज़्यादा नहीं बोल सर। मैनेजर सर लोगों से तो मतलब बहुत अच्छा, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब फ्रेंडली नेचर है मेरे सीनियर। ऐसा लगता है कि हाँ अब जो भी होगा मतलब हमारी टीम, जहाँ जब भी बात करो तो ऐसा लगता है टीम बन जाएगी। फिर मेरे सीनियर खरे सर, त्रिवेदी सर, मेरी मैडम, इन्हों से तो बहुत अच्छा अनुभव मिला है। मतलब जबलपुर को देखने का दृष्टिकोण, और मुझे लगता है कि यहाँ जो हो गया वो हमेशा ही काम आएगा। और अब मुझे लगता है अच्छा भोपाल का इंदौर वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो लर्निंग फेज था इंडस्ट्री को जानने का, डिटेल में या जो भी चीज़ें हैं, वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं वो सीनियर से सीखने को मिले मेरे साथ। और साथ में सभी कर्मचारी का सभी बहुत अच्छे हैं। मैं और सबसे मतलब पर्सनली जितने सुभाष सर हो गए, राजेंद्र हो गया, सर हो गए, गुप्ता जी हो गए, मैडम लोग, सभी से मेरा मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और सभी मेरे लिए हेल्पफुल रहे। मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, सब बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ से जाते हुए भी अच्छा, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में लगा था जस्ट कि जब मैं थोड़ा सा आश्वस्त हो गया था कि भाई 31 अगस्त निकल गई डेट, अब कुछ नहीं होना वाला है, तो आश्वस्त हो गया था। अगर पहले हो जाता मतलब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माइंड सेट हो गया था कि अब चलो आश्वस्त हो गया तो उस समय थोड़ा सा होने लगा था कि बाकी अब तो ठीक है। बाकी अब इंटरनेट और इस मोबाइल के ज़माने में तो आपस में जुड़े ही रहेंगे और भी अच्छे संबंध बनेंगे इसी के साथ यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। हाँ ये मैडम की थाली देख के आई, मेरी भी ले। जी गुप्ता सर। बधाई हो आपको। बहुत हाँ अरे इधर देखिए ना, मैं भी खाना खा रही हूँ। सर को हम नहीं बोलेंगे सर। द्विवेदी साहब भैया दोनों सर अच्छा बनाया।